एलिस एंड बॉब प्लेइंग फ्लावर गेम लीड कोड का क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो दो फ्रेंड्स हैं एलिस और बॉब। ऑल्सो अपन को दो वैल्यूज़ देके रखी है एन एंड एम। ठीक है, अपन को दो वैल्यूज़ देके रखी है एन एंड एम। बस इनका मतलब ये है कि ना एक सर्कुलर फील्ड के अंदर एक साइड पे कुछ भी कितने भी नंबर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं। मतलब एक साइड पे 1 से लेकर n नंबर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं अपने पास। लेट्स से राइट साइड पे। अब इनने अपन को दे रखा है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या है, बट मेन स्कीम ऑफ क्वेश्चन में वो चीज़ मैटर नहीं करती है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक साइड पे 1 से लेकर n तक नंबर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं, दूसरी साइड पे 1 से लेकर m तक नंबर ऑफ फ्लावर्स हो सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 1 से लेकर m तक, क्योंकि अपन को निकालना है कि कितने पेयर्स ऑफ फ्लावर रखे अपन। लेट्स से कि इधर एक फ्लावर रखा है, इधर 2 फ्लावर रखा है अपन ने। ये अपने ऊपर है अपन को कितने फ्लावर्स रखने हैं एक साइड पे और दूसरी साइड पे। बट वो फ्लावर जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 1, वो 1 से लेकर n की रेंज में होना चाहिए। मैंने यहाँ पे रखा 2, वो 1 से लेकर m की रेंज में होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, अपन आगे समझते हैं इसको, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को और अपन पढ़ते हैं। होगा क्या, एक गेम है, उसमें एलिस की रहेगी पहली टर्न। अब पहली टर्न वाला क्या करेगा, जब भी जिस किसी भी की टर्न होगी वो क्या करेगा, वो जाएगा एक फ्लावर को पिक करेगा। ठीक है, और उसने फ्लावर को पिक किया। अब क्या होगा, जिसने आखिरी टर्न लिए ना वो जीत जाएगा। जिसने भी आखिरी फ्लावर को पिक किया है वो जीत जाएगा। अब अपन को इतने पेयर्स ऑफ आंसर निकालने हैं जिसके अंदर एलिस जीत रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने एक ये केस ले अपन जिसके अंदर दोनों तरफ एक एक फ्लावर है। अब एक तरफ आई, एक तरफ एलिस ने एक फ्लावर पिक कर लिया, फिर दूसरी तरफ आया बॉब, उसने एक फ्लावर पिक कर लिया, क्योंकि पहली टर्न तो एलिस की थी, दूसरी टर्न है बॉब की। तो इसमें क्या हुआ, लास्ट टर्न बॉब की थी और बॉब ने लास्ट फ्लावर पिक किया है, तो इस केस में बॉब जीत गया है। मतलब ये केस अच्छा नहीं है, ये केस अच्छा नहीं है। ये केस अच्छा क्यों नहीं है, अपन को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है और या पेयर्स निकालनी है जिसके अंदर एलिस जीत रही है, बट इसके अंदर तो एलिस हार रही है। चलो अपन एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 फ्लावर है, राइट हैंड साइड पे 1 फ्लावर है। पहला एलिस ने लिया तो फर्स्ट टर्न ली एलिस ने, सेकंड टर्न ली बॉब ने, तो बॉब या तो ये वाला फ्लावर ले सकता है या ये वाला फ्लावर ले सकता है। देखो इन द एंड ना उनने क्वेश्चन में अपन को दे रखा है दोनों में से कोई भी फ्लावर ले सकता है, बट आप नोटिस करोगे कि बॉब कोई सा भी फ्लावर पिक करे, लास्ट फ्लावर एलिस ही पिक करेगी, है ना। तो इट डजेंट मैटर कि बॉब क्लॉकवाइज से फ्लावर पिक कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज से फ्लावर पिक कर रहा है। इन्हें क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें अपन को इसलिए लिख रखी है ताकि अपन सिर्फ कंफ्यूज हो। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल बॉब ने ये वाला फ्लावर पिक कर लिया, सेकंड टर्न ली बॉब ने ये वाला फ्लावर पिक कर लिया, लास्ट टर्न ली एलिस ने, और एलिस ने ये वाला फ्लावर पिक किया, और एलिस देखती है कि सारे के सारे फ्लावर्स हो गए खत्म और एलिस इस गेम को जाएगी जीत। और अपन को यही पता करना था एलिस गेम को जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में राइट हैंड साइड पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 फ्लावर है। तो पहली टर्न ऑब्वियसली ले ली एलिस ने क्योंकि यही अपन को गिवन है। दूसरी टर्न ली लेट्स से बॉब ने, और बॉब ने ये वाला फ्लावर को पिक किया। तीसरी टर्न ली एलिस ने, और एलिस ने ये वाले फ्लावर को पिक किया। तो यहाँ पे भी जीत गई है एलिस, तो ये भी वैलिड है। तो इन द एंड अपन हमेशा ये नोटिस करेंगे कि जब भी ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स होंगे ना एलिस जीतेगी, क्योंकि एलिस की है नंबर 1 टर्न। तो ऑड नंबर ऑफ फ्लावर्स में हमेशा जीतेगी एलिस। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो हर किसी को आना चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है इनफैक्ट, वो है कि ना अगर अगर टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अपने ऑड है, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अपने ऑड है, दैट मीन्स कि एलिस विल विन। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे अपन को n और m दे रखा है, x और y दे रखा है। अगर ये चीज अपन को समझनी है तो अब समझते हैं। लेट्स से अपनी n है 5, n इक्वल्स टू 5 है ना, और तो और अपना m इक्वल्स टू 5 है। दोनों को भी 5 ले लेते हैं अपन एक सिंपल एग्जांपल समझने के लिए। अब अपन को नंबर ऑफ पेयर्स निकालनी है जिसके अंदर जीतेगी एलिस। अपन ने देखा टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर होते हैं और तो जीतेगी एलिस। और अपन को क्या करना है ना, यहाँ पे x और y निकालना है। तो क्या होगा ना, अपन को टोटल नंबर ऑफ पेयर्स निकालनी है फॉर x एंड y जिसके अंदर जीत रही है एलिस। तो अगर अपन ये x होगा 1 से लेकर 5 के बीच में, ये x कहाँ से होगा 1 से लेकर 5 के बीच में, और y होगा 1 से लेकर 5 के बीच में अभी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। क्या क्या केसेस, अपन को
और इस पेयर का टोटल सम ऑड बनाना है, क्योंकि तभी जीतेगी एलिस। इस चीज़ का भी अपन को ख्याल रखना है। तो एक पेयर ये बन सकती है कि x को ले लिया ऑड, तो y को इवन लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर x को ऑड ले रहे हैं और ऑड की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो इवन में अपने पास कितने ऑप्शंस आ सकते हैं 1 से लेकर 5 में? एक आ सकता है 2, एक आ सकता है 4, ठीक है। अगर x को अपन 3 ले रहे हैं तो कितने ऑप्शंस आ सकते हैं? चलो x को अभी के लिए 2 ले लेते हैं। अगर एक नंबर इवन है और अपन को दोनों का सम अगर बनाना है ऑड, तो एक नंबर होना चाहिए इवन, दूसरा नंबर होना चाहिए ऑड, तभी अपना टोटल सम जो रहेगा वो होगा ऑड। ये चीज़ को याद रखना। अगर एक इवन है दूसरा ऑड है तो अपना टोटल सम होगा ऑड। तो अभी सेकंड इवन है तो इस साइड अपन को चाहिए ऑड, जो कि हो सकता है 1, 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2 एंड सॉरी माय बैड 1, 3 एंड 5, ये ऑड। अगर अपन किसी का भी सम निकालेंगे 2 + 5 होता है 7, जो कि है ऑड, 2 + 3 है जो कि है ऑड। आप चाहो तो देख भी सकते हो, इधर 2 फ्लावर्स रखो, इधर 3 फ्लावर्स रखो, पहली टर्न दो एलिस को, दूसरी टर्न दो बॉब को, फिर एलिस को, फिर बॉब को, फिर एलिस को, लास्ट में एलिस ही जीतेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स अपने ऑड है। ये चीज़ करनी है। ऐसे करके आप सारे केसेस बना सकते हो। मैं आपको इन जनरल बताता हूँ हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि ना इधर हमेशा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिया है 3, ये भी नंबर है ऑड, तो 2 और 4 ही इसका कॉम्बिनेशन होगा। तो इधर जितने भी ऑड नंबर्स होंगे n के पास लेट्स से NO करके ऑड नंबर से, वो क्या करेगा, हमेशा M ऑफ E से पेयर्स बनाएगा। तो लेट्स से इस केस के अंदर अपने पास टोटल कितने आंसर्स आते हैं? अगर ये 5 होता तो क्या करता, 5 पेयर अप करता 2 के साथ और 4 के साथ। तो देखो ऑड थे नंबर अपने 3, है ना, ऑड नंबर थे 3 टाइम्स इवन नंबर कितने, है ना, राइट हैंड साइड पे इवन नंबर कितने, 1 2 3 4, 2 ही है, सॉरी 2 ही है, तो 3 × 2 6, तो ये आ गया। अपन ने एक साइड के ऑड निकाले, दूसरे साइड के इवन निकाले, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एक तरफ 6 आ गया। एक और चीज़, अब इधर के इवन वालों का क्या हुआ, 2 का क्या हुआ, 4 का क्या हुआ, तो 2 किसके साथ पेयर करता, 2 पेयर करता 1, 3 एंड 5 के साथ। सिमिलरली जो 4 है वो भी ऑड नंबर के साथ पेयर करता। तो अगर मैं इधर के इवन इधर के ऑड लेता, तो अभी तो देखो 5 × 5 का, इसलिए दोनों के दोनों नंबर्स हो रहे हैं सेम। दूसरे केसेस में ये जो नंबर से डिफर कर सकते थे ऑड और इवन दोनों साइड के। तो इस केस में क्या होता है, इवन नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और ऑड नंबर राइट हैंड साइड पे टोटल अपने बन रहे हैं 3। तो अपने टोटल पेयर्स बनते हैं, हर एक इवन नंबर हर एक ऑड नंबर के साथ पेयर बनाता है, इसलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर से आ जाता 6, तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली इन दोनों का सम ले लेते हैं। तो 6 + 6 अपना आंसर आ जाता टोटल 12। देखो हमेशा क्या करना, जब भी ना लीड कोड पे प्रॉब्लम करो ना, तो टेस्ट तुरंत कर लिया करो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रिटर्न लेट्स से 12 कर देते हैं, क्योंकि अपना ड्राई रन से आंसर आ रहा है 12। अब क्या करेंगे, एक कोई सा भी टेस्ट केस ले लेते हैं और टेस्ट केस के अंदर अपन लिख देते हैं लास्ट वाले के अंदर कि n की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है 5, कर देते हैं रन। क्यों? क्योंकि अपन बस अपनी थ्योरी चेक करना चाहते हैं कि अगर दोनों 5 5 है तो क्या अपना आंसर 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो टेस्ट करते हैं। तो देखो लास्ट टेस्ट केस में जब n की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 5 है, अपना आउटपुट आ रहा है 12। सिंपल इज दैट। इसका मतलब है कि मेरा आंसर हमेशा सही आएगा। अब अपन को निकालना क्या क्या है, अपन को 4 चीज़ें निकालनी पड़ेगी। इंट की ऑड n के अंदर ऑड कितने हैं, ठीक है ना, ऑड इन n क्या है, ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। फिर इंट इवन इन n कितने, ये निकालना है। इंट ऑड इन m ये कितने, इंट इवन इन m ये कितने हैं। ये चारों की चारों वैल्यूज़ निकालनी है। ये कैसे निकालते हैं अभी अपन समझते हैं, बट ये करने के बाद अपन को करना क्या है, अपन को सिंपली अपना आंसर रिटर्न कर देना। और अपना आंसर क्या होगा, देखो अपना आंसर पहले ही लॉन्ग है, मतलब आंसर इसमें लॉन्ग जाएगा और अपना आंसर पहले ही लॉन्ग है। और अपन को क्रॉस चेक हमेशा करना चाहिए। यहाँ पे इन्हें कहीं पे भी मॉड्यूलर लेने को नहीं बोला है, अपन मतलब इसका मतलब है अपन डायरेक्टली अपना आंसर रिटर्न कर सकते हैं। अपना आंसर क्या आ रहा है, अपना आंसर सिंपल है कि ऑड इन n टाइम्स इवन इन m प्लस इवन इन n टाइम्स ऑड इन m। सिंपल एज दैट। इन दोनों का सम अपन को करना है रिटर्न। अब बस बात ये आती है कि ऑड इन n, इवन इन n, ऑड इन m, इवन इन m कैसे निकालें। तो इन जनरल कोई से भी नंबर का अपन वो उसके अंदर कितने ऑड वैल्यूज आ रही, कितनी इवन वैल्यूज आ रही, कैसे निकालेंगे। अपन 5 का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि ना नंबर है 5,
इसके अंदर अपन को एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि ना नंबर 1 से लेकर 5 तक ही होंगे, हमेशा नंबर 1 से लेकर 5 तक ही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके कारण अपना ये वाला सोल्यूशन काफ़ी इजीली आ जाएगा कि 5 के अंदर 1 to 5 में कितने इवन नंबर्स आ रहे हैं, अपन डायरेक्टली देख सकते हैं। वो होंगे n times 2, ये आ जाएंगे इवन नंबर्स। टेस्ट कर लेते हैं। 1 से लेकर 5 के अंदर अपन को पता है 2 है और 4 है, ये 2 इवन नंबर है। अगर अपन सिमिलरली 7 का देखें तो 7 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3.5, जिसको अपन इंटीजर में 3 मानते हैं। अब 7 के अंदर इवन नंबर आता है 2, 4 और 6, तो इसका मतलब है कि n/2 वाली थ्योरी सही है। इससे अपन को नंबर ऑफ इवन नंबर्स आ जाएंगे, मिल जाएंगे। बात करें अपन ऑड नंबर्स की कि 1 से लेकर 5 के अंदर कितने ऑड नंबर्स है, तो वो हो जाएगा n+1/2, n+1/2, ठीक है, n+1/2 यहाँ पे लिख देते हैं अपन, n+1/2 ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। अब देखो ये चीज़ मेरे को याद रहती नहीं है ऑब्वियसली कि कैसे आता है। मैं क्या करता हूँ, कुछ सिंपल टेस्ट केसेस लेता हूँ, जैसे कि 5, तो 5+1 होता है 6/2, है ना। तो मैंने क्या किया, 5+1/2, इसका आंसर आ रहा है 3, और अपन क्रॉस चेक कर लेंगे। 5 के अंदर होता है 1, 3 एंड 5, 3 ऑड नंबर मिल गए। कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स से अपन ने एक और नंबर ले लिया 6 के अंदर कितने ऑड नंबर्स हैं, 6+1/2 ये होता है 7/2, इसका आंसर आ जाएगा 3। अपन को पता है कि 1 से लेकर 6 के अंदर ऑड नंबर यही है, 1, 3, 5 ही है। सिमिलरली 7 के लिए, या आप कोई और ऐसे छोटे मोटे टेस्ट केसेस के लिए ट्राई कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर्स इतने आएंगे, ऑड नंबर्स इतने आएंगे, ठीक है, n+1/2 और n/2। अगर ये 1 से शुरू नहीं हो रहा होता अगर इन केस, तो फिर फॉर्मूला कुछ और होता, वो अपन को निकालना पड़ता तुरंत ही कि क्या फॉर्मूला आता। बट फॉर नाउ दिस इज द फॉर्मूला। तो अपन ने देखा ऑड किससे पता चल रहा है अपन को, जिससे n में ऑड निकालना है, तो अपन का आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल एज दैट। इवन आ जाएगा n डिवाइडेड बाई 2, ऑड इन m+1 डिवाइडेड बाई 2, इवन इन m डिवाइडेड बाई 2, एंड दिस इज आवर आंसर। लेट्स ट्राई टू रन इट एंड सबमिट इट। अपन ने कर दिया है इसको रन, वेट अ सेकेंड, ठीक है, रन, सबमिट। अब देखो मतलब इसका सोल्यूशन बहुत छोटा है एंड इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए तो बिग ऑफ एन है। साइन इंटीजर हो गया है ये, ठीक है, ओवरफ्लो रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ गुड साइन। अपन को पता चल गई अपनी मिस्टेक। सब के सब इंट को कर दो लॉन्ग, वेट अ सेकेंड, आई गेस यहाँ पे Ctrl+D वर्क करेगा, हाँ। तो सब इंटीजर्स को कर दो लॉन्ग, कभी ये दिक्कत नहीं आएगी। इसको अब कर देते हैं अपन सबमिट, सिंपल एज दैट। कुछ लोग ना इसको एक और तरीके से हैंडल कर सकते हैं, वो है कि ना डायरेक्टली, जैसे ये है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली एक लाइन में इसका आंसर आ सकता है। वो क्या है, ऑड इन n की जगह डायरेक्टली किसी ने अगर ये लिख दिया होगा, इवन इन n की जगह किसी ने डायरेक्टली n/2 लिख दिया होगा, ऐसा सिंपली एक लाइन के अंदर भी सोल्यूशन आ सकता है। बट उस केस में अपन को इसको टाइप कन्वर्जन यहीं पे करना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर लॉन्ग लिख के, ब्रैकेट के अंदर लॉन्ग लिख के अपन को यहीं पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। बट सिंप्लिसिटी के लिए अगर लाइक आई डोंट नो क्या फ़ायदा है इस सोल्यूशन को एक लाइन में लिखने का, बट दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड या दिस इज़ इट। आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो थैंक यू एवरीवन फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लीव अ लाइक, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।